सुनो पार्थ, तुम किस तरह अपने मन में मेरी भावना और मेरे प्रति अपनी आसक्ति लिए योगाभ्यास द्वारा बिना किसी संदेह के मुझे जान सकते हो। अब मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगा वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान होगा। इसे जानने के पश्चात तुम्हारे मन में कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहेगा। हे अर्जुन, हर कोई प्राणी मुझको यूं ही जान ना सकता। हर कोई मुझ परमात्मा को यूं ही अर्जुन पा नहीं सकता। मैं अविनाशी अजन्मा हूँ अर्जुन, मैं अविनाशी अजन्मा हूँ अर्जुन। हर कोई भेद ये पा नहीं सकता। अल्पज्ञ अभक्त अर्जुन कभी भी मुझसे नेह लगा नहीं सकता। अल्पज्ञ अभक्त अर्जुन कभी भी मुझसे नेह लगा नहीं सकता। हजारों मनुष्य सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, परंतु बिरले ही होते हैं जो मुझे वास्तव में जान पाते हैं। मेरी प्रकृति 8 भागों में विभक्त है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये 8 प्रकार की मेरी जड़ प्रकृति है। इसके अलावा एक मेरी जीव रूपा चेतन प्रकृति है। तुम इसे इस प्रकार समझ सकते हो कि समस्त प्राणियों का उद्गम इन्हीं दोनों शक्तियों में है। जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति एवं प्रलय दोनों मुझसे ही संभव है। मैं ही संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझ पर आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं। आकाश में ध्वनि हूं। तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। मैं पृथ्वी की पवित्र सुगंध, और मैं ही अग्नि का तेज हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूं।
वृक्ष में जड़ का जो है महत्व, वही ब्रह्मांड में मेरा है अर्जुन। सूर्य और चंद्रिका मैं ही प्रकाश हूँ, मंत्रों में मैं ही ओंकारी है अर्जुन। जल का मैं स्वाद, आकाश में ध्वनि हूँ, अग्नि में ऊष्मा मैं ही हूँ अर्जुन। योगियों का तप हूँ, कर्मों का फल हूँ, जीवों का जीवन मैं ही हूँ अर्जुन। जीवों का जीवन मैं ही हूँ अर्जुन। अर्जुन, तुम ये जान लो कि मैं ही समझ जीवों का आदि बीज हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। मैं बलवानों का वो बल हूं जिसमें ना तो कामनाएं हैं और ना ही इच्छा। मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं बल्कि धर्मयुक्त है। तुम ये भी जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा ही सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। कहा जाए तो मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। प्रकृति के किसी भी गुणों के अधीन मैं नहीं हूं, बल्कि वो मेरे अधीन है। तीनों गुणों द्वारा मोहग्रस्त ये संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। इस अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया से पार पाना सांसारिक प्राणी के लिए अत्यंत कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। होते प्रकट सभी गुण मुझसे अर्जुन, रहता स्वतंत्र फिर भी मैं हूँ इनसे। है मेरे अधीन ही गुण ये सारे, अधीन अर्जुन नहीं हूँ मैं इनसे। संसार लिप्त रहे इन सब गुणों में, जान ना पाए हैं मुझे गुणातीत को। मुक्ति इन गुणों से दुर्लभ है अर्जुन, शरणागत मेरे जो जाए है जीत वो। शरणागत मेरे जो जाए है जीत वो। लेकिन जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले ऐसे दुष्ट कभी मेरी शरण में नहीं आते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। वो है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, तथा ज्ञानी। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध मन से मेरी भक्ति करता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और इसलिए वो भी मुझे प्रिय है। निसंदेह ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। वह अपनी दिव्य सेवा से अपने सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है।
जिसे अनेक जन्म जन्मांतर के बाद ज्ञान प्राप्त होता है, वह जानता है कि जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है उसके समस्त कारणों का कारण मैं ही हूं। यही सोच वो मेरी शरण में आते हैं, किंतु हे अर्जुन, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। सांसारिक मोह माया या भौतिक इच्छाओं द्वारा जिनकी बुद्धि समाप्त हो चुकी है, वही देवताओं की शरण में आते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही वो पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। चूंकि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं, अतः जैसे ही उनके मन में किसी देवता के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, तब मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। इस तरह वो भक्त अपनी पूरी श्रद्धा से अपने देवता की पूजा करने का प्रयास कर अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही दिए गए हैं। अतः जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता है उस पूजा से प्राप्त होने वाले फल ना केवल सीमित होते हैं बल्कि क्षणिक भी। ऐसे भक्तों को देवलोक की प्राप्ति होती है, परंतु जो मेरे भक्त होते हैं वो परमधाम को प्राप्त होते हैं। मुझे ठीक से ना जानने वाले बुद्धिहीन ये सोचते हैं कि मैं निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। इसी अल्प ज्ञान के कारण वे मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। सच तो यह है कि मैं मूर्खों और अल्पज्ञानियों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ढका रहता हूं, इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझे या मेरे स्वरूप की सत्यता से अनजान रहते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। हे अर्जुन, वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा है मुझे न सिर्फ उसका ज्ञान है बल्कि जो घटित हो चुका है और जो भविष्य में घटित होने वाला है मुझे उसका भी ज्ञान है। मैं समस्त जीवों को जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, आगे क्या अर्जुन हो सकता। सब कुछ मुझको ज्ञात ये अर्जुन, प्राणी ना भेदी ये पा कोई सकता।
लाखों करोड़ों प्राणी है अर्जुन, लाखों करोड़ों प्राणी है अर्जुन, पाने को मुझको यत्न है करते, लेकिन कुछ बिरले योगी ही मेरे धाम तलक हैं पहुँचते, लेकिन कुछ बिरले योगी ही मेरे धाम तलक हैं पहुँचते। संसार में इच्छा और द्वेष, इन दोनों से ही सुख दुख उत्पन्न होते हैं। प्राणी ऐसे ही मोह माया से जुड़कर मोह को प्राप्त करते हैं। परंतु जिन्होंने पूर्व जन्म तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, वे मोह के जाल में ना फंसकर संकल्प पूर्वक मेरा ध्यान धरते हैं। जो भक्त अपनी वृद्धावस्था तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं। जो मुझे संपूर्ण जगत का ही नहीं बल्कि देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का प्रतीक मानते हैं, वे अपने अंत समय में भी मुझे जान एवं समझ सकते हैं।